कुटीचक धर्म निरूपण। श्री सुखदेव जी बोले, हे निष्पाप, हे परिव्राजक श्रेष्ठ, हे सन्यासियों के गुरु, हे प्रभु, हमने चारों प्रकार के सन्यासियों का साधारण धर्म सुन लिया। अब हे महाभाग, कुटीचक सन्यासियों का शास्त्र में जो विशेष धर्म कहा है उसे सुनाइए और सन्यास ग्रहण की सज्जन सम्मत पद्धति का भी वर्णन कीजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, जब मुमुक्ष के चित्त में गृहस्थाश्रम से सच्ची उपरति हो जाए और जब वे वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय कर पूर्ण त्यागी बन जाए एवं जब वे साधन में योग्यता प्राप्त कर ले तो उसे संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए अथवा विषयों से विरक्ति और आत्मज्ञान प्राप्ति की उत्कट इच्छा जब हो तभी बुद्धिमान मनुष्य को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार में प्राणियों की अनिश्चित गति हुआ करती है। अब कुटीचकों का लक्ष्य कहता हूं, सुनिए। विषय वासना का त्याग, इंद्रियों का संयम, विशेषतया दृष्ट और अनुश्राविक विषयों का संकल्प त्याग, सकाम कर्म त्याग, गृहस्थों के और वानप्रस्थों के धर्मों का त्याग, सब कर्मों के करने में देहाध्यास निवारण के लिए बहुधा निश्चित रूप से प्रयत्न, आत्मा के साथ योग साधन, पराभक्ति का लाभ, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, विषयों में वैराग्य और संन्यास की तीव्र आकांक्षा, ये सब बातें जब हों तभी ब्राह्मण को घर से निकल जाना चाहिए। फिर किसी उपयुक्त सन्यासी के निकट जाकर हाथ जोड़ सिर झुकाकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार कुटीचक व्रत के लिए प्रार्थना कर और अच्छे देश काल में देव, ऋषि और पितरों को संतुष्ट कर उस धीर दुष्श्रेष्ठ को सन्यास व्रत धारण करने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार आजन, कामनी, कंचन का त्याग, निष्काम कर्मों का अभ्यास, निरंतर गुरु भक्ति, ब्रह्म की पराभक्ति, तत्व ज्ञान के अवलंबन से अद्वैत भावना की सिद्धि, यही सब संन्यास दीक्षा ग्रहण में प्रधान लक्ष्य कहे गए हैं। आतुर संन्यास के लिए कोई विशेष विधि नहीं है। अल्प अन्न खाकर और एकांतवास कर अशक्त हुई इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करना चाहिए। ब्राह्मण, प्रणव और व्याहति से युक्त तीन ही प्राणायाम यदि यथाविधि करे तो वही परम तप जानना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में तपाने से धातु के मल जल जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं। जब बिल्कुल प्राण निकलते हों वही काल आतुर संज्ञक है। दूसरा कोई आतुर काल मुक्ति मार्ग प्रवर्तक नहीं है। आतुर संन्यास में भी उन्होंने मंत्रों सहित मंत्रावृत्ति कर विधि पूर्वक विद्वान पुरुष संन्यास ग्रहण करे। आतुर संन्यास या क्रम संन्यास में प्रेष भेद कहीं नहीं है। कोई मंत्र कर्म रहित नहीं है और हर एक कर्म मंत्र की अपेक्षा रखता है। मंत्र रहित कर्म अकर्म मात्र है, इसलिए मंत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। मंत्र के बिना कर्म करना राख में आहुति देने के बराबर है। संक्षेप से संन्यास का विधि युक्त कर्म करने को आतुर संन्यास कहते हैं। इसलिए हे मुनि, आतुर संन्यास में भी मंत्रावृत्ति की विधि है। अग्निहोत्री विरक्त होकर यदि देशांतर में गया हुआ हो तो प्रजापतिष्टि जल में ही निपटाकर उसे संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। मन से यथाविधि मंत्रावृत्ति करे अथवा जल में बैठकर वेदोक्त मार्ग से यथाविधि कर्मानुष्ठान करे। आतुर संन्यास में केवल प्रेष मात्र है, न उसे श्राद्ध है और न जल में ही बैठना होता है। प्रेष कहने में अशक्त हो
और प्राणोत्क्रमण का समय उपस्थित हो गया हो, तो धीर पुरुष स्वयं मानसिक वाणी से प्रेष करे। आतुर संन्यास में ना कोई विधि है और ना कोई क्रिया है, केवल प्रेष का उच्चारण कर संन्यास कर देना चाहिए। संन्यास ग्रहण कर जो ब्राह्मण शरीर छोड़ता है और जिसका यहाँ पर मानसिक अथवा वाचनिक प्रेष हो जाता है, वह कालांतर में अथवा तुरंत ब्रह्मलोक को पहुंचता है। जब कंठ में प्राण आ जाते हैं, तब यदि कोई संन्यास्तम इतना ही कह दे, तो उस पुरुष को ऐसा फल मिलता है जो 1000 यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। मरने के समय यदि कोई संन्यास्तम कह दे, तो वह सूर्य मंडल को भेद कर ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी के लय के समय और महाभूतों का क्षय होते समय वह धीर पुरुष ब्रह्मा के साथ पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। आपातकाल में संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसा भी कहा है। जरा से जर्जर होने के कारण अथवा शत्रु से पीड़ित होने के कारण आतुर संन्यास लेने पर भी यदि वह ब्राह्मण जी जाए, तो उस आत्म कल्याण की चाहना करने वाले को फिर क्रम संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। अनंतर नैमित्तिक पितरों का विधि पूर्वक संतर्पण कर और नैमित्तिक देवताओं को प्रसन्न कर उस विद्वान को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि दैवी शक्ति और पैतृकी शक्ति के ये सब प्रत्यक्ष प्रतिनिधि स्वरूप माने गए हैं। नैमित्तिक पितर 7 पुरुष तक प्रधानतया मानने चाहिए और नैमित्तिक देवों में कुलदेव, ग्राम्य देव एवं वास्तुदेव प्रधान है। गुरु, पुरोहित, ज्ञान वृद्ध और अध्यात्म संबंध युक्त पुरुषों को संतुष्ट कर बुद्धिमान पुरुष पवित्रता से चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि उसके संस्कार शेष रह गए हों, तो वह स्वयं अपना श्राद्ध कर ले। कुटीचक सन्यासी को विशेषतया योग साधन और संयम का अभ्यास करना चाहिए। 5 साकार ब्रह्म में से अर्थात सगुण पंचमूर्तियों में से जिसमें उसके मन की उत्कट रुचि हो, उसी के रूप का सदा ध्यान कर उसे ब्रह्मोपासना करनी चाहिए। आत्म, कुल और जाति से संबंध त्याग कर शरीर यात्रा का निर्वाह करने के लिए यदि धर्मात्मा पुत्र हो, तो उससे भी कुटीचक अन्न वस्त्र ले सकता है। ऐसे आश्रम निष्ठ नियतात्मा यतियों को भिक्षा वृत्ति से अथवा फलमूल खाकर रहने की आज्ञा है। उसे भिक्षा भी रात दिन में एक बार और थोड़ी ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्ति होने से यति विषयों की ओर प्रवृत्त होता है। 7 घर भिक्षा फिरना चाहिए और इतने पर यदि भिक्षा ना मिले तो 2 घर और भी जाना चाहिए। अन्न को धोकर पात्र में वह भोजन करे और पश्चात उस पात्र को जल से धो डाले अथवा नित्य नवीन पात्र लाकर उसमें भोजन करे। केवल शरीर यात्रार्थ भोजन कर उस पात्र को निर्लोभ होकर फेंक दे। जिस गृह में धुआं ना निकलता हो, मूसल ना बचता हो, अंगार ना दिख पड़ते हो, जहां के लोगों का भोजन हो गया सा हो और पत्तल बाहर फेंक दिए हो, वहां प्रतिदिन यति को भिक्षा जाना चाहिए। गोदोहन को जितना समय लगता है, उतने समय तक वह कुटीचक भिक्षु हर एक घर में नीचे सिर कर भिक्षा शब्द उच्चारण करके और पवित्रता पूर्वक मौनी होकर भिक्षा करे। फिर हाथ पैर धोकर यथाविधि आचमन कर और सूर्य को अन्न दिखाकर पूर्वाभिमुख बैठ शांति के साथ वह भिक्षा ग्रहण करे। 5 प्राणाहुतियों का हवन कर और 8 ग्रास लेकर पुनः आचमन करे एवं ब्रह्मा का तथा परमेश्वर का
ध्यान करें। तुम्बी का, काठ का, मिट्टी का एवं बांस का ये 4 प्रकार के पात्र मनु प्रजापति ने यतियों के लिए करे हैं। प्रदोष, पर रात्र, मध्य रात्र, संध्या और विशेषकर दिन में प्रतिदिन ईश्वर चिंतन करना चाहिए। विष्णु चित शक्ति से, सदाशिव सत शक्ति से, सूर्य अपने तेज से, श्री गणेश अपनी बुद्धि से और देवी अपनी शक्ति से जगत का कल्याण करती हैं। उनको सदा प्रणाम है। जो त्रिपुरासुर को मारने में कुशल हैं, जिन्होंने अर्धचंद्र धारण किया है, भस्मधारी, जिनके हाथ में त्रिशूल है और सिर पर गंगा उन्मत्त होकर क्रीड़ा कर रही है, अर्धांगिनी जगदम्बा को धारण किए हुए कपाल धारण करने वाले 3 नेत्र वाले शिव जी आपका मंगल करें। जो सकल विघ्नों के अंधकार को हटाने में सूर्य के समान हैं, गंड स्थल के मद की सुगंध से लुब्ध होकर भ्रमणगण जिनकी सेवा कर रहे हैं, चरणों में रत मनुष्यों को जो दिव्य भोग प्रदान करते हैं, जिनका दंड स्वरूप दंत शोभा पा रहा है, उन गजानन गणनायक का जय जयकार हो। इंद्रादि देवताओं के सिरों पर जिसके पद के नखों की प्रभा पुष्पों के समान सुशोभित है, आयुधों सहित बाहुदंडों से और प्रचंड महिषासुर के वध से जिसकी मूर्ति विकट हो रही है, उस त्रिलोचन सदाशिव की प्रिया का जय जयकार हो। आकाश में नक्षत्र मंडल में से जिनका रथ अरुण देव निरंतर हाँक कर ले जाते हैं, जो अंधकार नाश करने में प्रवृत्त हैं, जिन्होंने चंद्रमा का प्रकाश मंद कर दिया है और जो कमलों के मित्र हैं, उन सूर्य नारायण का जय जयकार हो। जो समुद्र में शेष शैया पर शयन किए हैं, जिन्होंने विनीत ब्रह्मा को नाभि कमल में धारण किया है और जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी जी कर रही हैं, वे घन नील नारायण आपको पावन करें। आकाश आदि पंच महाभूतों की प्रकृति के गुणों से युक्त अपने अपने साधकों की मुक्ति के लिए एक ही ब्रह्म अपनी माया से युक्त होकर पंचदेवात्मक हो गया है। नाम, आकार और क्रियाओं से यद्यपि पांचों भिन्न प्रतीत होते हैं, तथापि वस्तुतः आकाश की तरह वे एक ही हैं। अतः पांचों को एक और एक को ही 5 जानकर बुद्धजन शांति सौख्य का लाभ करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इन 5 रूपों में जिस किसी का उपदेश गुरु ने किया हो, उसका ध्यान सच देखम ब्रह्म रूप से एकाग्र होकर करना चाहिए। सन्यासियों की जो व्रत और उपव्रत हैं, उनमें से एक का भी यदि अतिक्रम हो जाए तो प्रायश्चित होता है। काम इच्छा से यदि वह स्त्री के निकट जाए तो प्रायश्चित कर प्राणायाम युक्त शांतपन करे, तब वह शुद्ध होगा। फिर वे सन्यासी संयमी हो पुनः अपने आश्रम में आकर निर्लस भाव से समस्त नियमों का पालन करे। हे मनुष्य, यद्यपि हंसी में झूठ बोलना पापजनक नहीं होता है, तथापि सन्यासी को ऐसा दारुण प्रसंग कभी आने नहीं देना चाहिए। एक रात्रि उपवास और 100 प्राणायाम झूठ बोलने के प्रायश्चितार्थ धर्मात्मा यति को करने चाहिए। परम आपत्ति में पड़ने पर भी कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहा है कि चोरी से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। हिंसा, अत्यंत तृष्णा और याचना आत्मज्ञान को नाश कर देती है। द्रव्य वाले का द्रव्य उसके बहे स्थित प्राण रूप है। यदि कोई किसी का धन अपहरण करे तो वह धन नहीं, उसके प्राण ही हरण करता है। चोरी करने से वे दुष्टात्मा भिन्न वृत्ति और व्रत से च्युत होता है। उसे लज्जित होकर
चांद्रायण व्रत करना चाहिए। यह व्रत शास्त्रोक्त विधि से 1 वर्ष पर्यंत करे और संकोच के साथ निरालस होकर भ्रमण करे। सन्यासी यदि अकस्मात हिंसा करे तो उसे कृच्छ, अतिकृच्छ अथवा चांद्रायण व्रत करना चाहिए। स्त्री को देखकर इंद्रिय की दुर्बलता के कारण यति का वीरपात हो तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। दिन में यदि सोए तो 3 रात्र 100 प्राणायाम करे। एक ही अन्न ग्रहण करे, मध्यभास भक्षण करे अथवा नवश्राद्ध में जाए या प्रत्यक्ष लवण खाए तो उसकी शुद्धि के लिए प्राजापत्य व्रत करे। ध्यान निष्ठ के सब पातक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महादेव का ध्यान कर उन्हीं के ध्यान में उसे रत हो जाना चाहिए, क्योंकि वही परम ज्योतिर्मय ब्रह्म प्रतिष्ठा का स्थान और कभी क्षय होने वाला नहीं है। जो अंतरात्मा है वही परब्रह्म महेश्वर है, वही देवाधिदेव केवल परमेश्वर है, वही अक्षय और अद्वैत है, वही परम ज्योति आदित्य में निहित है। क्योंकि ज्ञान संज्ञक अपने धाम में वही देव पूजे जाते हैं। आत्मयोग नामक तत्व में महादेव ही कहे गए हैं। महादेव के अतिरिक्त दूसरा कोई देव नहीं देखा जाता। जो उनको अपने आत्मा में खोजता है वही परम पद को प्राप्त करता है। अपने आत्मा को जो परमेश्वर से भिन्न मानते हैं वे उस देव को नहीं देख सकते। उनका परिश्रम व्यर्थ है। पर ब्रह्म एक ही है। इस अव्यय तत्व को जान लेना चाहिए और वे देव महादेव ही हैं। ये जान लेने पर कोई बद्ध नहीं होता। इसलिए बड़े यत्न के साथ संयमी सन्यासी नियमित रूप से ज्ञान योग में रत और शांत चित्त से महादेव परायण हो जाए। ये मैंने हे विप्रो यतियों के शुभ आश्रम का वर्णन किया है, जो पहले मुनियों के स्वामी ब्रह्मा ने कहा था।